बहुत ही सुंदर। अभी इसी क्रम में ही मैं पूज्य शंकराचार्य चरण कमल, अन्य गुरुगण को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर श्याम रघुनंदन, अखिल भारत ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री। इस मंच पे आने के बाद मुझे पता लगा, हर गुरुगण का मैं सुन रहा, लेकिन राम राज्य के बारे में मुझे एक स्वप्न था, कैसा होगा क्या होगा। मुझे लगता है 75 साल के बाद इतने पूज्य गुरुगण के साथ और साधु संत का सम्मान जो इधर हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। आप ताली से इसका जोरदार आनंद से आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब तक इकट्ठा होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ताली बजाने में तो समय लगना नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आया, लेकिन इतने जो नेटवर्क 10 और आदरणीय मुख्यमंत्री जो योगी जी का कार्यकाल में जो राम राज्य देखने को मिल रहा है ना, यही राम राज्य है। मुझे लगता है कोई साधु संत का इतना सम्मान पूरा देश में नहीं हुआ था। 75 साल लग गया। आज संत संसद का जो पहला चल रहा है, आज आई थिंक 75 साल लग गया। एक रामलला का मंदिर बनाने में 500 साल लग गया। हमारा देश में अपना मंदिर बनाने के लिए किसका परमिशन चाहिए, किसका एनओसी चाहिए, बताइए। इसका मतलब हम इकट्ठा नहीं है। हमें बार बार जाति का आधार पर उन लोग सेंसस करते बांट रहे हैं। मुझे लगता है 75 साल के बाद लिटरेसी रेट, इतने पढ़ाई लिखे लोग आ जाए, एमबीबीएस डॉक्टर साहब अपना गुरु का जो बात सुन रहा था, इसके बाद भी आप क्यों हम लोगों को जाति के ऊपर आधार पे आप डिवाइड करना चाहते हो? बाई द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जब प्रजा का सरकार है, प्रजा का बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे लगता है हम जब किसी को वोट देके हम जिताते हैं, उनको वापस बुलाने का हक चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एक्ट अभी चेंज करना जरूरी है। हर कानून में लूप होल है, इसको रीवर्क करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है, मुझे मरने से पहले ऐसा एक चीज देखना चाहिए था। आज योगी जी का कार्यकाल में मैं साधु और गुरु का जो आशीर्वाद लेके मैं आया हूं बेंगलुरु से, और मुझे लगता है ये बरकरार आगे चलना चाहिए। और बांग्लादेश में जब हिंदू को ऊपर अत्याचार हो रहा है, यदि आपको नींद आ रहा है, यदि आपको नींद आ रहा है, अगला नंबर आपका नंबर में होगा। सो इसीलिए हम सब एक होना जरूरी है, क्योंकि अपना देश में कोई आता है, कोई मुगल आया, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आया, कहां से इन्होंने अपना जमीन लाया? भारत माता का टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने लेके गए। एक तो पाकिस्तान बना दिया, एक बांग्लादेश बन गया, और आपको बोर्ड बन गया और मिशनरी का बोर्ड बन गया। आप बताइए, भारत माता को किसने लाया था? 5000 साल से हम लोग है, गुरुगण इन लोग है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, इतने गुरु का मैं सुन लिया हूं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है, एक नागरिक होते हुए भारत माता, मदरलैंड, मदर टंग को बचाना हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जो पहले जब बेंगलुरु से मैं सुनता था यूपी को उल्टा प्रदेश बोलते थे, इतना उत्तम प्रदेश जो बनाया योगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और ऐसे योगी जी और मोदी जी इस देश में बहुत आना चाहिए। लेकिन आप यूथ, जितने लोग आप युवा लोग बैठे हैं ना, आप इसका आगे लेकर जाइए। हमारा जनरेशन खत्म हो रहा है, लेकिन आपका आने वाली पीढ़ी के लिए एक मेरा एक नमन रहेगा, एक मेरा गुजारिश रहेगा। बहुत बहुत कोटि नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब मुझे नमन करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, बेंगलुरु से, कर्नाटक से भी आवाज आ रही है। संत संसद में आज सभी लोग आए हैं, यही खूबी है। और ये जो भगवा रंग है ना, ये जब चढ़ता है ना, तो ये ऐसा चढ़ता है कि इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग को इस भगवे से ही दर्द हो जाता है, और उसी के लिए आज ये संत संसद है। और इसमें अभी एक बड़ा प्रस्ताव कुमार स्वामी जी, ब्रह्म ऋषि हमारे बीच में हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य दिए हैं, जिस पर हटो के योगी बाबा हठयोगी, जी हां, हठयोगी हैं और वास्तव में हट्टी हैं। और आज पिछले लगातार 7 दिनों से मेरी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि नहीं, संत संसद भी होगी और प्रस्ताव भी होंगे। तो आज एक प्रस्ताव तो बाबा हठयोगी पढ़ रहे हैं, वो इसलिए बाबा हठयोगी को दिया है कि एक तो ऐसा हट्टी चाहिए बीच में, जिस हट्टी को देखकर बहुत सारे लोगों को पता लगे कि यहां पर हठयोगी जैसे योगी भी हैं। देखिए, एक योगी उत्तर प्रदेश के अंदर और एक हठयोगी उत्तराखंड हरिद्वार की धरा के अंदर, और आज वो प्रस्ताव करने जा रहे हैं। ये प्रस्ताव सभी सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपकी भी इसमें
सहमति चाहिएगी और पूरी संसद यहाँ बैठी हुई है। ध्यान से इसे देखिएगा, सुनिएगा। और ये वो प्रस्ताव है जो आज के इन 11 विषयों में एक और जोड़ा जा रहा है। बाबा हटियोगी जी। मंच पर मंचासीन आज की सभा के अध्यक्ष जगत गुरु जी महाराज, उनका त्याग और संयम और उनकी बैठक की दाद देता हूं भाई, कि धर्म के नाम के ऊपर ये संत संसद जो हुई और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नवयुवक संत भाग के खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग साथी अभी भी 1, 2, 4 घंटा और बैठ सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है। और जब ऐसे संत समाज में उतर जाएंगे तो बाकी लोग जो विधर्मी हैं ना, जिहादी हैं ना, जिस तरह का कर रहे हैं प्रचार और प्रसार, वो भाग जाएंगे। मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, आज इस संत संसद के माध्यम से संत संसद की आवश्यकता क्यों हुई, ये एक विचारणीय विषय है। क्योंकि जब ये होता था रामायण में बेवाए जय जय देश धेनु द्विज पाई, नगर गांव पुली आग लगा वहीं। जब ये स्थिति उस समय आ गई थी त्रेता युग में, तभी देवताओं ने धर्म संसद बुलाई थी। सभी देवताओं ने कहा था महाराज त्राई 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 नाम हो गए, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई सभी बुला लो, भगवान शंकर को भी बुला लो, सबको भी बुला लो, इस तरह की बात कर लो। तो बुला ली। आज उस स्थिति को देखते हैं और इतने सालों के बाद फिर आज और संसद है तो थोबे हमारी जनप्रतिनिधियों की भी संसद है जो दिल्ली में लगती है। हमारी बाकी भी और धर्म संसद के नाम से संसद चल रही है, लेकिन वो चलती है और तीसरी हो जाती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो संत संसद है ना, ये कुछ निर्णय लेके ही अपनी पताका फहराएगी। जय जय श्री राम। और अगर अब भी हम नहीं जागे, नहीं सुधरे, नहीं किए, तो हमारा कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इस मंच के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं, युवा साधु समाज भी है, बहुत सारे संत समाज है, भटक जाते हैं। जब बोलते हैं तो भटक जाते हैं और कहते हैं कि सनातन की उत्पत्ति सूर्य से, और जिसकी सूर्य से उत्पत्ति है, जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। ताली बजाने की बात नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। ये महाझूठ है, फरेब है, धोखा है। हम उन नवयुवकों को, समाज को ये धोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। इसका उदाहरण आपके सामने है। जहां सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। अफगानिस्तान में पूरा अफगानिस्तान हिंदू था, लेकिन आजकल कहां सूरज चांद तो अब भी वहां है, लेकिन सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, लेकिन पाकिस्तान में सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, अरब, ईरान, इराक, तुर्क इत्यादि में नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, सनातन नहीं है। और तो और एक महात्मा ने दया आ गई, कोई हिंदू तो दयावान है, देखता है रे बेचारा दया है रे, कोई बात नहीं, अरे अकेला है क्या करेगा, अरे थोड़ा तो सोचो भगवान की तरफ, अरे कुछ तो देखो बेचारा, वो क्या बिगाड़ता है, अपनी थैली लगा के खाली फल ही तो बेच रहा है। वो फल बेचते बेचते ऐसा फलादेश दे जाता है ना, जिसका आज तक याद करोगे और कर रहे हो, ऐसा फलादेश दे जाता है। तो जब वो महात्मा जब बैठे देखे, उन्होंने कहा कि सर्प, अरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो आज भी सर्प बहुत सारे देखते हैं ना, अरे दूध रख दूध रख दूध रख। महात्मा ने भी दूध रख दिया। जगत गुरु जी आप मत रखना कभी,
महात्मा ने भी कटोरी में दूध रख दिया, सर्प आके पीने लग गया, सर्प घूमने लग गया, दूध का आने लगा, धीरे धीरे महात्मा के पास सोने लगा। सोते सोते एक दिन महात्मा को ही डस लिया। अरे प्रत्यक्षम किम परायणम, प्रत्यक्षम किम प्राणम। बूढ़ा हो गया ना तो थोड़ी शब्द का निकलना कम हो जाता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, बड़ी वाई वाई करी, ये दुर्गा का अवतार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे वो उस समय अंतर्देशीय पत्र चलता था, उसके ऊपर भी 5-10 पैसे का टैक्स, अनाज के ऊपर भी टैक्स, और के ऊपर भी 10 पैसे का टैक्स लगाते लगाते इन सर्पों को दूध पिलाया। और आज अब आपकी बांग्लादेश में आपकी बहू बेटियों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये जगत देख रहा है। और आज भी अगर हम नीचे थे, आज भी अगर हम नहीं हुए, खाली हम सभाएं करते रहें, खाली हम भाषण देते रहें। आज भी इस मंच से मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सब लोग आते रहते थे, जब बोलने के लिए क्या जाता तो कथा करने शुरू कर देते। अरे कथा करते करते ताली भिजवाते भिजवाते तो हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया। अब ताली की जरूरत थोड़ी है, ताल ठोकने की जरूरत है भाई। ताल ठोकोगे तो आप बचोगे, ताल नहीं ठोकोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। तो अब देख लीजिए, अभी मुझे पता चला क्या क्या पढ़ाया जाता है। बहुत सारे वीडियो होते हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। अरे हिंदू बड़ा काफिर है, हिंदू बड़ा निर्दयी है, हिंदू बड़ा वो है, हिंदू बड़ा ये है। तो मैं आज इस संसद के माध्यम से आचार्य जी, जगत गुरु जी, ब्रह्मेशानंद जी, संजय मान जी और मंच पे बैठ राजू महाराज जी, आपके कुमार स्वामी जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। आपको एक प्रस्ताव पास करना है। और देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और ये एक फारसी की किताब है, और इस फारसी की किताब में लिखा हुआ है, इसमें उर्दू में है, लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूं कि लुगात एक किसकरी नाम से एक फारसी उर्दू डिक्शनरी शब्दकोश है, जिसमें नवल किशोर प्रेस ने प्रकाशित किया है। इस शब्दकोश के पृष्ठ नंबर 822 में हिंदू शब्द का अर्थ दिया गया है। इसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है, लफ्ज हिंदू माने चोर और डाकू, राजन और गुलाम में आता है। इस तरह की बात अगर आप नहीं हटाओगे तो आपका समाज कहां जाएगा। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं, प्रदेशों में जितने भी स्कूल और इत्यादि हैं, हम उन शिक्षा के क्षेत्र में कि इन ऐसों को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाओगे तो आने वाली पीढ़ी हमें क्या समझेगी, क्या नहीं समझेगी, हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो मैं इस धर्म संसद के, इस संत संसद के माध्यम से आप सभी महापुरुषों से विनती करता हूं कि आप इसको हटाने के लिए भारत सरकार के ऊपर जोर लगाएं। अगर आपको डेलीगेशन भी मिलना पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलिए और कहिए कि जो भी, ये तो एक ही प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपके सामने, उनको हटाया जाए। तो पूरा दोनों हाथ खड़े करके आप इसको पारित करें आचार्य जी। बिल्कुल। और जितनी भी संत संसद है वो इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे रही है। और सभी हाथ उठाकर देखिए, जो बैठे हुए हैं खाने में मस्त नहीं रहे, बात करने में मस्त नहीं रहे, एक बात और खाते रहे, तभी तो आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। हर। ये प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है और वास्तव में संत संसद इस प्रस्ताव को पारित करती है। और बाद में जगत गुरु शंकराचार्य जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इस पर अपनी जो संबोधन है अपना रखेंगे। मैं गोवा से आए आप महाराज जी, क्योंकि कल से आप हमारे बीच में गोवा से यहाँ आए हैं और लगातार संत संसद को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप देखिए कि मतलब
कितना प्रेम है उन्हें संतों से। वास्तव में आज भी संतों की वो ताकत है कि हर कोई खिंचा चला आता है। महाराज जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री राम। आज यहाँ इस मंच का अध्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान पूज्यपाद शंकराचार्य, उनके श्री चरणों में सादर वंदन। मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में वंदन। आज इस संत संसद में उपस्थित सभी भारतीय धर्म के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित, हम जितने बार बार इकट्ठा होंगे, एकता का दर्शन कराएंगे, उतना उतना प्रेशर जो है वो ऑपोजिट साइड में रहेगा। तो इकट्ठा होना, संगठन, यही बड़ी बात ये नेटवर्क 10 ने यहाँ दिखाई है। वो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे दिन मैं सब संतों को सुन रहा था। हमारे देश में जितना कोलाहल विरोध में हो रहा है वो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि वो विरोध करने का उनका समय है। हम बेकार में क्यों उसमें पड़े? हमारा तो समय है, सनातन का डंका बज रहा है। हम जितना हो सके संयम से अपने जो कुछ एजेंडे हैं उनको लेकर जल्दी से जल्दी आगे जाए और हमारे धर्म को, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति को हम जितना हो सके संभाले, सुरक्षा दे दे। यही काम हमें सबको करना है। और मुझे और एक बात सबसे शेयर करनी है कि हमारे देश के बाहर भी ऐसे तंत्र बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं। उनके बारे में भी हमें सोचना है कि जहाँ हमारे देश में हमारा सनातन धर्म इतनी श्रेष्ठता के गुणगान गा रहा है, लेकिन बाहर में वो ऐसा नहीं जा रहा है। इसके लिए हमारे जो युवा संत हैं और जो एजुकेटेड संत हैं, उनको हमारे सारे शास्त्रों को साथ लेकर ऐसी एक संगठन, जैसे युवा संत यहाँ बैठे हैं उनका एक संगठन है, ऐसे ही एक संगठन हम तैयार कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस तक अपनी ये बातें जो हैं वो पहुंचा सके और विश्व में सनातन धर्म के बारे में जो कुछ गलतफहमियां हैं वो इस ऐसे मंच से दूर हो सके। ये भी काम इस संत संसद में होने की आवश्यकता है। और जाते जाते ये और एक बात मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ कि मार्च में गोवा में भी हम एक बड़ी संतों की संसद या संतों का सम्मेलन बनाना चाहते हैं। तो मैं ऋषीश्वरानंद जी महाराज जी हैं और हमारे गोस्वामी सुशील जी महाराज जी हैं। तो इनके माध्यम से गोवा में भी सभी जो हमारे धर्म को या हमारे संस्कृति को समर्पित लोग हैं उनका भी जोरदार हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे देश के सभी ओर से हमारे कुंभ की महत्ता बढ़े। हमारे कुंभ के लिए जितने भी योगी जी प्रयास कर रहे हैं उनको हम उपयोगी बने, आधारभूत बने और कुंभ के लिए जो भी बातें जो कोई कह रहा है उनको जरूर कहने दे, लेकिन हम अपनी जो लाइन है वो खींचते चले जाए। यही आज के जमाने का सलूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से भी अनुरोध है कि वो भी अपने वक्तव्य रखें। और महाराज जी वो हील पावर आज नेटवर्क 10 की तरफ को भी आपने देनी है और कुंभ की तरफ को तो लगातार रहनी है वो, लेकिन आज संत संसद में आप यहाँ आए हैं तो नेटवर्क 10 की पूरी टीम आपका चरण वंदन करती है और आपका आभार व्यक्त करती है। लेकिन आज वो अपनी हील पावर दीजिए हमें भी और उन लोगों को भी दीजिए जो सनातन पर कटाक्ष करते हैं, जो ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं। महाराज जी।
ये इस महान संत संसद में परम आदरणीय संजय गोस्वामी जी ने किस तरह से ये आयोजन किया, कितनी मेहनत करके, कितना खर्चा करके और कितनी तन्मयता से उस विषय को लिया जिसे आज तक किसी ने ना सोचा, ना विचारा, ना समझा। इनके स्वागत में ताड़ी मारो सारे आप पहले तो। ये अगर हो जाए तो इससे बड़ी इस संसार में और कुछ नहीं है। इन्होंने जो किया इस पे इनको जितना भी पुरस्कार दे कम है। मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हूँ और वर्ल्ड में मेरे 50 करोड़ डिसाइपल ऐसे हैं और पूरे देश की सरकारों ने मुझे अपने संसदों में बुला के अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में मुझे सम्मानित किया, सनातन धर्म का प्रारूप बनाया। और ऐसे रोग जो सारी दुनिया को है, ईसाइयों को, मुसलमानों को, बहनों को, वो 50 करोड़ लोग रोगों से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए वो बहने। तो आज जो संजय गोस्वामी जी ने ये आयोजन किया, इसका पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है, इसकी जय जयकार हो रही है, सभी बहने भाई कर रहे हैं। और इसमें जो परम आदरणीय बाबा हठ योगी ने जो किया, जब तक ये ठीक नहीं होगा, एक एक हिंदू में चेतना नहीं आएगी, इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, आज तक इस युग में, इस जब से भारत बना है, किसी ने नहीं किया। तो उनके स्वागत में भी आप ताड़ी मारे। तो ये जो संस्कृति हठ योगी जी ने करी कि हर डिक्शनरी में लिखा है हिंदू चोर है, हिंदू चोर है। हिंदू जिसने सूर्य को पैदा किया, धरती को पैदा किया, सनातन धर्म को पैदा किया, वेद को पैदा किया, जिससे बढ़कर कुछ नहीं, और उसको कह रहे चोर है। ये जो डिक्शनरी में, पारसों की डिक्शनरी में ये छपा हुआ है, जो योगी ने अपने हठ योगी जी ने बोला है, इस पे आप सब सहमत हो जाओ, इस पे इकट्ठे हो जाओ। इस सारे सरकारों को बोलेंगे, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे, योगी जी को बोलेंगे, इसमें सारे इकट्ठे होके ये डिक्शनरी का बदले। ये इसका अर्थ, हिंदू का अर्थ चोर डाकू थोड़ी होता है। अगर हम लिख दें, हम भी लिख सकते हैं, पर ये गलत है, इसको ठीक करो, उसे हर कोई मानेगा, हर कोई स्वीकार करेगा। ऐसा कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस बात को मानेगा नहीं। कोई संत है वो भी मानेगा, और पारसी भी मानेंगे, हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे। पोप से मेरी वार्तालाप हुई, आबू धाबी में 200 देशों के लोग थे, सबने उसको स्वीकार किया कि हटना चाहिए। और जो आज इन्होंने कहा है हठ योगी जी ने, इनके स्वागत में ताड़ी मारो जोर से, इनके समर्थन में आप सभी आ जाओ। और इसको जब तक ये हटेगा नहीं, हमारे बच्चे हिंदू अपने आप को चोर कहते रहेंगे। हमारे देश में हमारा नाम चोर गिना जा रहा है, हर डिक्शनरी में हिंदू का अर्थ चोर लिखा हुआ है। इन्होंने पुस्तक दिखाई, डिक्शनरी दिखाई। तो इसके लिए पहले तो आप एक बात से सहमत हो जाए, और इस पे अगर आप सहमत हो गए, हिंदू इकट्ठे हो गए, तो देश का कल्याण होगा, भारत की जय जयकार होगी। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जी महाराज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संभल, कल्की धाम, पीठाधीश्वर, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आजकल हर ओर भगवान कल्की के अवतार की बात हो रही है, संभल की बात हो रही है। मैं आचार्य प्रमोद जी, ये बताइए, एक चमत्कार हुआ था कि गणपति जी ने दूध पिया था। चमत्कार हुआ था ना, सभी को पता होगा, हाथ उठाकर बताइएगा, हुआ था? एक चमत्कार आजकल और चल रहा है, मैं उसी के लिए आ रहा हूं महाराज जी के पास, कि मंदिर निकल रहे हैं। जो मंदिर निकल रहे हैं, इसके पीछे के चमत्कार का कारण क्या है महाराज जी, ये भी आपसे जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और कल्की धाम की जब बात हुई, उसके बाद से ये कुछ चमत्कार बढ़ गए हैं। तो ये तंत्र मंत्र की शक्ति है या ये सनातन की शक्ति है,
ये भी आपसे जानेंगे। और एक बात महाराज जी, क्योंकि 10वें अवतार की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, योगी जी भी लगातार कह रहे हैं, और संभल को लेकर आज पूरे विश्व की नजर संभल के ऊपर है। तो आपसे उस संभल के लिए भी जानेंगे, और आपसे इस चमत्कार के लिए भी जानेंगे, और आपसे इस जो हमारी संत संसद है इसके प्रस्ताव को लेकर जो 11 एजेंडे हैं और एक और जो भी बाबा हठ योगी जी ने पारित किया है उसके लिए भी आपके विचार लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो चमत्कार है ये कैसे हो रहा है?